दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मौके खुद चलकर आते दिखाई देते हैं। द सीक्रेट किताब इसी रहस्य को समझाने की कोशिश करती है। यह किताब सिर्फ पॉजिटिव सोच की बात नहीं करती, बल्कि यह दावा करती है कि इंसान के विचार उसकी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। इस किताब का मुख्य सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। लेखिका रोंडा ब्रेन के अनुसार दुनिया में हर चीज एक ऊर्जा है। हमारे विचार भी ऊर्जा है और ये विचार एक सिग्नल की तरह ब्रह्मांड में जाते हैं। फिर उसी तरह की परिस्थितियां, लोग और अवसर हमारी जिंदगी में आने लगते हैं। किताब कहती है लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी जैसा सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। अगर कोई इंसान हर समय डर, कमी, तनाव और असफलता के बारे में सोचता रहता है तो उसका ध्यान भी उसी दिशा में रहने लगता है। वह अवसरों के बजाय समस्याएं देखने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान उम्मीद, विश्वास और संभावना पर ध्यान देना शुरू करे तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह नए मौके पहचानने लगता है, ज्यादा आत्मविश्वास से फैसले लेने लगता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करती, बल्कि फीलिंग यानी भावना को सबसे शक्तिशाली चीज मानती है। क्योंकि बहुत लोग बोलते तो हैं मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। किताब के अनुसार ब्रह्मांड शब्दों से ज्यादा आपकी अंदर की भावना को जवाब देता है। अगर अंदर डर है तो वही ऊर्जा बाहर जाएगी। अगर अंदर विश्वास है तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। अब सवाल आता है, इस नियम को इस्तेमाल कैसे किया जाए? किताब इसके लिए 3 स्टेप बताती है। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला स्टेप आस्क, यानी साफ तरीके से तय करो कि आपको क्या चाहिए। अगर लोग जिंदगी में सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तनाव नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, लेकिन किताब कहती है कि ब्रह्मांड ना नहीं समझता। आपका ध्यान जिस चीज पर रहता है वही बढ़ती है। इसलिए अपनी इच्छा को पॉजिटिव तरीके से बोलो, जैसे मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ, मैं शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। दूसरा स्टेप बिलीव, यानी विश्वास करना कि जो आप चाहते हैं हर संभव है, वह संभव है। दूसरा स्टेप बिलीव, यानी विश्वास करना कि आप जो चाहते हैं वह संभव है। यही सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन अंदर से खुद को उसके लायक मानते ही नहीं। अगर कोई इंसान बाहर से बोलता रहे मैं सफल बनूंगा, लेकिन अंदर से महसूस करे कि मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी डर के हिसाब से काम करेगा। इसलिए किताब बार बार कहती है पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। तीसरा स्टेप रिसीव, यानी उस खुशी को अभी महसूस करो जो आपको अपने लक्ष्य के पूरा होने पर महसूस होती है। अगर आप खुश रहने के लिए सफलता का इंतजार करेंगे, अगर आप खुश रहने के लिए सफलता का इंतजार करेंगे तो शायद खुशी कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करना शुरू करें तो आपकी मानसिक स्थिति बदलने लगेगी। किताब ग्रेटिट्यूड को बहुत बड़ी शक्ति मानती है। हर सुबह अगर इंसान सिर्फ 5 चीज़ों के लिए भी धन्यवाद दें, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, खाने के लिए, सीखने की क्षमता के लिए, तो उसका ध्यान कमी से हटकर अबेंडेंस की तरफ पर जाने लगता है।
तो उसका ध्यान कमी से हटकर अबेंडेंस की ओर जाने लगता है। और सच कहें, यह बात मनोविज्ञान में भी काफ़ी हद तक सही मानी जाती है। जब इंसान लगातार शिकायत करता है तो उसका दिमाग समस्याओं पर फोकस करने लगता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इंसान को इमोशनली स्टेबल बनाती है। अब किताब विजुलाइजेशन की बात करती है। विजुलाइजेशन का मतलब अपने सपनों को इतनी गहराई से इमेजिन करना जैसे वे पहले से सच हो। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए देखें। किताब के अनुसार दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच हमेशा साफ फर्क नहीं करता। बार बार की गई पॉजिटिव इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। और यही वजह है कि बहुत से एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स विजुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। द सीक्रेट को लेकर दुनिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कई लोगों का कहना है कि किताब ने पॉजिटिव थिंकिंग को ज़रूरत से ज़्यादा मैजिकल बना दिया। किताब कभी कभी ऐसा इम्प्रेशन देती है जैसे सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन असल ज़िंदगी में सिर्फ विजुलाइजेशन काफ़ी नहीं होता, एक्शन भी ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान सिर्फ करोड़पति बनने की कल्पना करता है लेकिन कोई स्किल न सीखे, कोई काम न करे, कोई डिसीजन न ले, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द सीक्रेट की सबसे इंटरप्रेटेशन यह है, आपके माइंडसेट आपके एक्शन को प्रभावित करती है और एक्शन आपकी ज़िंदगी को। किताब की एक और आलोचना यह रही, इसने कभी कभी सफरिंग को भी नेगेटिव थिंकिंग का परिणाम दिया है। और यह विचार खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर गरीबी, हर परेशानी सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती। दुनिया में परिस्थितियां, समाज, अवसर और कई बाहरी फैक्टर भी असर डालते हैं। इसलिए यह किताब को बैलेंस के साथ समझना ज़रूरी है। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो किताब हमें 3 पावरफुल बातें सिखाती है। पहली, आपकी सोच आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी, नेगेटिव माइंडसेट इंसान को कमज़ोर बना देती है। फोकस, ग्रेटिट्यूड और बिलीफ इंसान की एनर्जी बदल सकते हैं। और सच कहें, यह बातें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद को कमज़ोर बोलता रहे तो उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे अपने शब्द बदलना शुरू करे, मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो उसकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। किताब रिलेशनशिप के बारे में भी बात करती है। अगर आप हर समय लोगों की गलतियां देखते रहेंगे तो रिश्ते टूटने लगेंगे, लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन करना सीख जाए तो कनेक्शन मजबूत होने लगता है। जिस चीज़ पर ध्यान जाता है वही बढ़ती है। हेल्थ के मामले में भी किताब कहती है कि स्ट्रेस और फियर शरीर को कमज़ोर बनाते हैं, जबकि पीस, पॉजिटिविटी इंसान को मजबूत बनाते हैं। हालांकि पॉजिटिव थिंकिंग इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अच्छी मानसिक स्थिति इंसान की रिकवरी और डिसिप्लिन को ज़रूर बेहतर बना सकती है। अब सवाल है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में साइंटिफिकली प्रूवन है? सीधा जवाब है, पूरी तरह नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी इस कॉन्सेप्ट को प्रूवन लॉ नहीं मानती, लेकिन साइकोलॉजी यह जरूर मानती है कि आपकी बिलीफ, आपका फोकस और आपका माइंडसेट आपके बिहेवियर और रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। अगर आप खुद को होपलेस मानते हैं तो चांसेज है कि आप कोशिश ही कम करेंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास हो कि मैं सीख सकता हूं, तो आप ज़्यादा एक्शन लेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। यानी शायद असली सीक्रेट कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि इंसान का माइंडसेट है।
और शायद इसी वजह से यह किताब दुनिया भर में इतनी फेमस हुई। द सीक्रेट ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया और सेल्फ हेल्प दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में शामिल हो गई। आखिर में इस किताब को सबसे प्रैक्टिकल संदेश शायद यह है, अपने विचारों को संभालो, अपने शब्दों को संभालो, अपना फोकस संभालो, क्योंकि इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जिस पर वह सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप हर दिन डर में जिएंगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप हर दिन ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सपने नहीं, सपनों के साथ एक्शन भी जरूरी है। विजुलाइजेशन जरूरी है लेकिन मेहनत भी जरूरी है, बिलीव जरूरी है लेकिन डिसिप्लिन भी जरूरी है। और शायद ज़िंदगी का असली सीक्रेट यही है, पॉजिटिव सोचो, क्लियर सोचो, ग्रेटफुल रहो, लेकिन साथ में लगातार एक्शन भी लो। क्योंकि जब माइंड सेट और मेहनत साथ आ जाते हैं तब इंसान धीरे धीरे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।